हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बिजी में सीखने वाले हैं परचेज बिल की एंट्री। परचेज बिल को हम किस तरह से एंट्री बिजी के अंदर कर सकते हैं। फर्स्ट हम मैनुअल कर सकते हैं। मैनुअल की बात करें तो हम मैनुअल कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमें एक्सेल से इंपोर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, यह भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक परचेज का बिल मैं आपको एक PDF दिखाता हूँ। यह एक परचेज का बिल है जो आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है। इस बिल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट, ये हमारी कंपनी का बिल है। ये मैंने एक डेमो बिल बनाया हुआ है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए बिल टू सिप टू। बिल टू और सिप टू क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब बिल टू ही दिया है तो सिप टू की ज़रूरत क्या पड़ती है। मेरी फर्म है राजस्थान के अलवर ज़िले में और मुझे मटेरियल भिजवाना है जोधपुर, क्योंकि मेरी एक दूसरी फर्म है जो जोधपुर के अंदर है। तो अब हमें क्या करना होगा, बिल करना होगा अलवर को और सिप करना होगा जोधपुर को। तो इस तरह से सिप मतलब जहां माल आपको डिलीवर करना है और बिल मतलब जहां से आपको पैसा लेना है। तो यह हुआ बिल टू और सिप टू का डिफरेंस। अब बिल टू और सिप टू का डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। जरूरत क्यों पड़ी, हम बिल टू भी यही दिखा दे सिप टू, क्योंकि एक बनता है ई वे बिल। ई वे बिल से क्या होता है, जो रास्ते का बिल होता है, एक तरह से रास्ते का हम एक तरह से परमिट मान सकते हैं उस माल का। तो परमिट में क्या है, जैसे मटेरियल हमने बिल किया अलवर को, तो अलवर को बिल करने के बाद हमें मटेरियल जोधपुर भिजवाना है, क्योंकि GST नंबर तो 08 ही है। तो हमें जोधपुर आप सिप्टू के थ्रू भिजवा सकते हैं, क्योंकि आपको ई वे बिल में डालना होगा कि मुझे मटेरियल को डिलीवर कराना है वहाँ पर और मटेरियल को बिल करना है अलवर में। तो यह हुआ बिल टू और सिप टू। उसके बाद बिल को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिल में यहाँ पर आपको एक आइटम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और HSN कोड दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, CGST रेट है और SGST रेट है। CGST अमाउंट है, SGST अमाउंट है, टोटल बिल का अमाउंट आपको यहाँ दिया हुआ। तो टोटल बिल का अमाउंट यहाँ है, टैक्सेबल अमाउंट ये। अब बिल को हमने समझ लिया है। मटेरियल बेचा किसने है, बेचा है केलर ट्रेनिंग कंपनी ने हमें मटेरियल को बिल किया है। तो इस बिल को मैं यह मानूंगा कि ये राजस्थान से राजस्थान बिल है। इसको मैं 03 नहीं 08 मानकर इसको बिल करूंगा, क्योंकि SGST और CGST इस बिल के अंदर दिया हुआ है। तो उसी तरह से मैं आपको इस बिल की एंट्री बताऊं। सबसे पहले हमें बिल के आइटम चाहिए बिजी के अंदर। तो आइटम हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला हम आइटम बना सकते हैं बिजी के अंदर मैनुअल 1 by 1 एंट्री कर, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। उससे आप आइटम बनाना बिजी के अंदर सीख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है और मैनुअल बनाना जानते हैं तो अब दूसरी बारी आती है कि हम दूसरी तरीके से कैसे। दूसरा, हम एक्सेल में इसको टाइप कर लेंगे या कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम बिजी के अंदर इंपोर्ट करा देंगे। तो मैं 90% यही कोशिश करता हूँ कि एक्सेल में टाइप करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे कॉपी किया पेस्ट किया एक साथ, उसके बाद HSN कोड डाल देंगे और GST रेट डाल देंगे, उसके बाद बिजी के अंदर इंपोर्ट करा देंगे, तो आसानी से बन जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सेल के अंदर। जो मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है वही टेम्पलेट मैं यूज लूँगा। यही एक आइटम का टेम्पलेट है। आज मैं इसके डिस्क्रिप्शन को हटा देता हूँ और बिजी के अंदर सबसे पहले आइटम का नेम चाहिए होगा एलास। बहुत अच्छा चीज़ है एलास। इससे एक आइटम का कोड बना लीजिए, उससे आसानी से आप बिजी के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे। तो मैंने ये कोड बनाया हुआ है। उसके बाद ग्रुपिंग मैंने की हुई है, यूनिट है, GST रेट है, HSN कोड है, सेलिंग प्राइस है और परचेज प्राइस है। अब मैं फटाफट से इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। अगर ये टेम्पलेट आपको बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ये टेम्पलेट आपको भेज दूंगा और वीडियो का लिंक भी बता दूंगा, क्योंकि कुछ सेटिंगें भी करनी होती है उसके अंदर। उस सेटिंग को करने के बाद आप आसानी से बिजी के अंदर यह टेम्पलेट को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है, अगर ये टेम्पलेट चाहिए तो मैं आसानी से आपको दे दूंगा। मैंने ये आइटम नेम इसमें टाइप कर लिया है। अब बिजी के अंदर बस इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, और उसके बाद इंपोर्ट मास्टर्स पे जाने के बाद आइटम्स पे क्लिक करता हूँ और ये मैंने सेटिंग की हुई है। अगर आपको इन सेटिंग के बारे में जानना है, जो ये मैंने सेटिंग की हुई है इसके अंदर जानना है, तो आपको वीडियो का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपोर्ट आइटम करके एक वीडियो है, आई बटन में भी अभी आप देखोगे तो आई बटन में भी मिल जाएगा। पहले वो वीडियो चेक कर लीजिए, उसके बाद आप आसानी से इसमें इंपोर्ट कर पाएंगे। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक पाथ है
और पाथ पर क्लिक करना है। जो मैंने एक एक्सेल बनाया हुआ है आइटम का, उस पर क्लिक करके यह उस एक्सेल को सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा, सीट नंबर 1 में 2 से लेके 11 तक इंपोर्ट करना है। तो सीट नंबर 1 मैंने इसको बताया 2 से लेके मेरा 11 तक है, और इंपोर्ट पे मैं क्लिक करके यस कर देता हूँ। अब आप देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी पॉज नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद भी 10 आइटम इसके अंदर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, तो इसमें भी मेरे 10 ही आइटम है, उसमें भी 10 आइटम है। सबसे पहले हम मैनुअल डालेंगे परचेज का एंट्री, उसके बाद मैं एक्सेल से डालना भी आपको बताऊंगा। उसका टेम्पलेट कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको, कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं, कुछ लोग मेल करते हैं कि सर हमें टेम्पलेट भेज दीजिए। मैं आप लोगों को यह बात एक बता दूँ कि आप लोग मुझसे टेम्पलेट ना मांगे, क्योंकि टेम्पलेट आप अपने हिसाब से खुद बनाओगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और क्या एरर आ रहा है वो भी आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरे से टेम्पलेट मांगेंगे तो वो टेम्पलेट आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि बीजी में आप उससे सेटिंग नहीं कर, पहले बीजी में आपको सेटिंग भी उसी टेम्पलेट के हिसाब से करना है। अगर आपको टेम्पलेट फिर भी चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए, या कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी दे दीजिए, मैं मेल कर दूंगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मुझे टेम्पलेट देने में। तो अब मैं आता हूँ वापस से इसी पे, तो परचेज में एंट्री पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मेन सीरीज, उसके बाद मैं इसमें डेट डाल देता हूँ। इसमें मेरा डेट है वो गलत डला हुआ है, 16/5/2020। मैं इस समय 22 की बात कर रहा हूँ, तो 21 डाल देता हूँ। 2022 डाल देता हूँ, क्योंकि 22 का समय चल रहा है ना, तो 22 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर बिल नंबर जो भी एंटर है वो मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद मैं लेता हूँ इसको लोकल टैक्स है, क्योंकि इसमें SGST CGST है, तो मुझे इसमें लोकल टैक्स लेना पड़ेगा। लोकल टैक्स लेने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आइटम वाइज टैक्स हमें लेना होगा, क्योंकि इसमें हर आइटम पर अलग अलग टैक्स लिया हुआ है। तो आइटम वाइज लोकल टैक्स, आइटम वाइज, पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, GST नंबर हमारा गलत है, कोई बात नहीं, मेन स्टोर, और इसमें इनपुट गुड्स, क्योंकि यह हमने जो इनपुट हम ले रहे हैं, या ITC जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, GST का जो हम क्रेडिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं गुड्स का। तो इनपुट गुड्स एंड सर्विस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं फेस वॉश, क्वांटिटी इसका 30 है, रेट मैंने 20 है, इन्होंने 35 हमें दिया है, ये डाल देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। इसमें देखो GST ऑटोमेटिक ही इसने कैलकुलेट कर लिया, देखो 9% इसके अंदर, ओके। उसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें डालता हूँ 100 ml, 100 ml है ये वाला, तो इसकी क्वांटिटी में 150, रेट 44.64 एंटर कर दिया। क्योंकि मैंने जब इसके अंदर आइटम बनाए थे तो उसमें मैंने जो रेट है वो वैसे ही लिख लिए थे, अपने दिमाग लगा के छोटा मोटा अमाउंट। अब मुझे इसमें रेट इसलिए भी लिखना हो रहा है क्योंकि आइटम आपको मैच करके भी दिखाना। इसमें पूरा बिल मैंने एंटर कर दिया है और इसमें आराम से आप देख सकते हैं अमाउंट भी मैच हो गया। इसको सेव कर देंगे। यस, इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अभी ये इनवॉइस को एक बार वो देख भी लेते हैं। परचेज का फॉर्मेट इसके अंदर सेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये परचेज का एक तरह से आपको परचेज नोट है जो आ गया है, इसका कोई प्रिंट नहीं देता है। वो तो मैं आपको एक बार कैलकुलेशन के दिखाता हूँ कि मैनुअल आप इस तरह से बिजी के अंदर परचेज की एंट्री आप आसानी से एंटर कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिजी के अंदर आप एक्सेल कैसे इंपोर्ट कर सकते हो परचेज का, वो यही बिल है मैं आपको सिखाने वाला हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, मैं आपको इसके लिए सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।